आज मैं बात करने वाला हूं इंग्लिश के एक ऐसे अनसंग टॉपिक के बारे में जिस पे बात बहुत कम की जाती है, बट इंग्लिश सीखने वालों के लिए वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड द टॉपिक इज़ द यूज़ ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, इससे किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, हम इन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द कमिंग वीडियोज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस दमदार वीडियो की। तो अगर आपको बोलना हो तुम मेरे दोस्त हो ना, महक बाजार जाएगी ना, चलो ना पार्क चलते हैं, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी ना, वो ईमानदार नहीं है ना, वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे ना, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर आप केयरफुली इन सेंटेंसेस को देखें जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको पता चलेगा कि इन सेंटेंसेस के दो पार्ट हैं। पहला एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, तुम मेरे दोस्त हो, वो बाजार जाएगी, और दूसरा पार्ट इन सेंटेंसेस का है न। हर एक के लास्ट में न लगा हुआ है और यही क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग को क्यों यूज़ किया जाता है? क्वेश्चन टैग का यूज़ करके सामने वाला जब आपसे कोई बात पूछता है तो उसका मकसद होता है या उसका पर्पस होता है वो अपनी बात को आपसे कंफर्म कराना चाह रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर आपको अफर्मेटिव अंदाज में पूछना है, मुस्बत अंदाज में पूछना है सामने वाले से, तुम मेरे दोस्त हो ना, वो बाजार जाएगी ना, वो लोग ईमानदार हैं ना, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हमेशा पहले तो नॉर्मल सेंटेंस लाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन टैग आएगा। तो नॉर्मल सेंटेंस तो नॉर्मल तरीके से बन जाएगा जो हम बनाना जानते हैं, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। अब इसी में क्वेश्चन टैग लगा देंगे। क्वेश्चन टैग लगाने के लिए हमेशा एक बात याद रखें कि क्वेश्चन टैग हमेशा उसी टेंस के या पहले वाले सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब और उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट से बनता है। बस अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तुम मेरे दोस्त हो ना, यू आर माई फ्रेंड अरंट यू, वो बाजार जाएगी ना, शी विल गो टू द मार्केट वॉन्ट शी, वो स्कूल जाता है ना, ही गोज़ टू स्कूल डजंट ही, तुम चाय पीते हो ना, यू टेक टी डोंट यू, तुम चाय लेते हो ना। जब भी हमें सामने वाले से अफर्मेटिव अंदाज में कुछ पूछना हो क्वेश्चन टैग का प्रयोग करके, तो हम इस तरह से उसको बनाते हैं। अगर आपको नेगेटिव अंदाज में पूछना है, फॉर एग्जांपल आप कहें तुम मेरे दोस्त नहीं हो ना, राहुल अच्छा लड़का नहीं है ना, हामिद स्कूल नहीं जाता है ना, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? पहला स्टेटमेंट नेगेटिव होगा और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। चलिए इसे हम देखते हैं। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है ना, ही इज़ंट योर फ्रेंड इज ही, हामिद स्कूल नहीं जाता है ना, हामिद डजंट गो टू स्कूल डज ही। आप यहाँ देख सकते हैं कि हामिद ये नाउन की शक्ल में यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन टैग में हमने ही का प्रयोग किया है। क्यों? इसलिए कि क्वेश्चन टैग में नाउन सब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि प्रोनाउन ही की शक्ल में आएगा हमेशा, और हेल्पिंग वर्ब हमने डज का इस्तेमाल किया है। तो जब भी हमें नेगेटिव अंदाज में कुछ पूछना हो तो उसके लिए हम इस तरह से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग बनाने का नॉर्मल तरीका ये हुआ कि स्टेटमेंट के हेल्पिंग वर्ब और उसी के सब्जेक्ट को प्रोनाउन की शक्ल में हम क्वेश्चन टैग के लिए ले लेते हैं। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। पहला एक्सेप्शन ये है कि आई एम का क्वेश्चन टैग हमेशा अरंट आई आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना हो सर आज मैं नहीं हूँ ना, तो आप कहेंगे सर आई एम लेट टुडे अरंट आई। इसी तरह से लेट्स का क्वेश्चन टैग शेल वी आता है। फॉर एग्जाम्पल आप दोस्तों के साथ खड़े बात कर रहे थे कि कहाँ घूमने जाना चाहिए, आपके एक दोस्त ने कहा चलो ना पार्क चलते हैं, या कहा कि पार्क चलते हैं ना, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो टू द पार्क शेल वी, चलो पार्क चलते हैं ना। तो इस तरह से आप इन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं। तीसरा है अगर किसी सेंटेंस में यानी पहले पार्ट में देयर आ रहा है
तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के लिए देयर ही को यूज़ करेंगे। आपको कहना हो क्लास में एक स्टूडेंट है ना, देयर इज़ अ स्टूडेंट इन द क्लास इजंट देयर। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन टैग को सीखा। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द कमिंग वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।